हेलो, मैं एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। द्वितीय प्राथमिक शिक्षक पीटी परीक्षा 23/5/1999 का प्रथम पाली का क्वेश्चन है। आप इसे ज़रूर देखें और इसी पैटर्न पर तैयारी करें जिससे आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिल सके। अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और एग्ज़ाम का बहुत कम दिन बचा है। आप टारगेट बना लीजिए कि हमको इतना दिन में इतना पढ़ लेना है, क्योंकि टारगेट बनाइएगा तभी आप सक्सेस हो पाइएगा, नहीं तो नहीं हो पाइएगा। सीधे पढ़ने वाले को अब जॉब नहीं होता है। कोई भी एग्ज़ाम अगर पास करना है तो टारगेट बनाना पड़ेगा। जब माझी पहाड़ काट सकता है अपने लिए, जब पहाड़ काट सकता है माझी, जब अपने लिए पहाड़ काट सकता है, रास्ता बना सकता है, तो आप एक सीट को कंफर्म नहीं कर सकते हैं। एक प्रण बना लीजिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और दुनिया में कोई भी काम बड़ा नहीं होता है। आप खाली सोच लीजिए, सिर्फ आप सोच लीजिए कि हमको ये करना है तो करना है। सफलता आप उसके बाद देखिए, सफलता आपको चूमेगी। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। विवादास्पद पुस्तक लज्जा किसने लिखी थी? तो ये तस्लीमा नसरीन ने लिखी थी। तस्लीमा नसरीन ने लिखा था। नेक्स्ट पर चलते हैं। ए मेरे वतन के लोगों आँख में भर लो पानी गीत किसने लिखी? तो ये कवि प्रदीप ने लिखा था। किसने लिखा था? कवि प्रदीप ने लिखा था। नेक्स्ट पर चलते हैं। संविधान का 74वां संशोधन किससे संबंधित है? तो ये शहरी स्थानीय संस्थाओं से संबंधित है। और 73वां पंचायती राज से संबंधित है। क्या चीज़ से संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। स्वराज दल का विश्वास किसमें था? तो संपूर्ण समाज में था। और स्वराज दल की स्थापना कब हुआ था? 1923 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार की सबसे ऊंची चोटी 1365 मीटर की है, वो कौन है? पारसनाथ है। पारसनाथ है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक भूकंप का गुणांक आवृत्ति तथा तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो ये सिस्मोग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक दोलन करते समय लोलक की स्थिर ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होती है? तो ये चरमावस्था पर अधिकतम होती है। नेक्स्ट, ऋग्वेद काल के देवता कौन थे? ऋग्वेद काल के जो प्रमुख देवता थे इंद्र थे और अग्नि थे। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध विष्णु बन गई थी वह कौन थी? तो वो आम्रपाली थी। क्या थी? वो आम्रपाली थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 हैं। वेद कितने हैं? तो ये 4 हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। विजयनगर के संस्थापक कौन थे? तो ये हरिहर और बुक्का थे। कौन थे विजयनगर के संस्थापक? हरिहर और बुक्का थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। बीरबल का असली नाम क्या था? तो बीरबल का असली नाम महेश दास था। महेश दास था। नेक्स्ट, वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था तोरण था। नेक्स्ट, टुंड्रा क्षेत्र के एस्किमो लोगों के घर को क्या कहते हैं? तो इसे इग्लू कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन से वास्तुकार ने चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया? तो ये है ली कार्बोजियर। ली कार्बोजियर। नेक्स्ट, मंगल ग्रह पर सर्वप्रथम उतरने वाला यान का नाम क्या था? तो ये पाथ फाइंडर था। कौन था? पाथ फाइंडर। नेक्स्ट, साइमन प्रतिवेदन पर विचार के लिए बुलाए गए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे? तो ये तीनों गोलमेज में जो सम्मेलन में भाग लिए थे वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिए थे। गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये मैकडोनाल्ड थे। कौन थे? मैकडोनाल्ड थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड शीर्षक पुस्तक किसने लिखी? तो ये अरुण शौरी ने लिखा था। नेक्स्ट पर चलते हैं। तालिबान क्या है? तो ये एक कट्टरपंथी संगठन है। नेक्स्ट पर चलते हैं।
दी ट्राम्फ ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखी? तो ये अमर सेन ने लिखा था। नेक्स्ट, वो पहला भारतीय जो अंतरिक्ष की परिक्रमा कर सका था? तो ये लीडर राकेश शर्मा थे। नेक्स्ट, वियाग्रा नामक औषधि किस लिए प्रयोग की जाती है? तो पुरुषों की नपुंसकता मिटाने में किया जाता है। नेक्स्ट, समुद्र तल से नीचे दुनिया के सबसे निचले भाग को कौन सा देश स्थित है? सबसे निचला भाग देश है जो है हॉलैंड है। कौन है? हॉलैंड। नेक्स्ट, बूझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? बूझे चूने के रासायनिक सूत्र क्या है? Ca*OH पावर होल 2। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जनगण मन के प्रणेता कौन थे? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे। जनगण मन सर्वप्रथम कब गाया गया? तो कलकत्ता में 1911 में गाया गया। और वंदे मातरम गाया गया 1896 ईस्वी में कलकत्ता में ही गाया गया था। नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर परम 10,000 को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये डॉक्टर विजय पी भाटकर को जाता है। नेक्स्ट, दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया? तो ये 1911 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट, यदि पूंजी स्टॉक अस्थायी हो तो मूल ह्रास कितना होगा? तो ये 0 होगा। नेक्स्ट, जिस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम का भारतीय संघ 22वें राज्य के रूप में विलय हुआ था वो है कैमा संशोधन था? तो ये 36वां संशोधन था। और कब हुआ था? तो ये 1975 में हुआ था। और स्वराज्य संघ जो हुआ सिक्किम को तो 35वें संशोधन में किया गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। कन्फ्यूशियस का असली चीनी नाम क्या था? तो इसका कुंजुजू इसका असली नाम था। नेक्स्ट, किसके हृदय में 3 भाग होते हैं? भाई ऑप्शन था तो ये मेढक थे। नेक्स्ट, पेप्सिन किसको बदल देता है? तो ये प्रोटीन को एमिनो अम्ल में पेप्सिन बदल देता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होने वाला रोग है? तो ये वायरस से होने वाला इन्फ्लुएंजा रोग है। नेक्स्ट, प्याज क्या है? तो ये सल्कन वाल्व है प्याज। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ये ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश का नियमन कौन करता है? तो ये रंगापट आइरिस करता है। नेक्स्ट, इंसुलिन क्या है? तो ये एक हार्मोन है। नेक्स्ट, पौधे दिन में क्या निकालते हैं और रात में क्या लेते हैं? तो पौधे दिन में जो है ऑक्सीजन निकालते हैं और रात में ऑक्सीजन लेते हैं। नेक्स्ट, सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन किस प्रकार होता है? तो ये नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। नेक्स्ट, एक पिको कितने सेकंड के बराबर होता है? तो 10⁻⁻12 सेकंड के बराबर होता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सी मौलिक कण उपस्थित नहीं है? तो ये न्यूट्रॉन उसमें उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट, कौन से किरण अनावेशित है? तो ये गामा किरणें अनावेशित है। नेक्स्ट, सर्वाधिक ऊर्जा वाली तरंगे कौन है? तो ये दृश्य प्रकाश तरंगे है। नेक्स्ट, जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन होगा, इसका आयतन घटेगा। नेक्स्ट, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पर कौन सा तापक्रम समान होगा? तो ये -40 डिग्री होगा। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष से आप क्या समझते हैं? तो प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी से समझते हैं। नेक्स्ट, चंद्र ग्रहण के दौरान क्या होती है? तो चंद्र ग्रहण के दौरान धरती जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह का पलायन गति कितना है? तो ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। नेक्स्ट, एस चंद्रशेखर को भौतिकी के किस विधा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये खगोल भौतिकी के लिए एस चंद्रशेखर को दिया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो ये बढ़ जाता है। नेक्स्ट, चूने की पुताई से उत्पन्न चमक किसके बनने से होती है? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से होती है। नेक्स्ट, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है।
बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? तो ये मीथेन है। नेक्स्ट, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? तो ये सूर्य है। नेक्स्ट, विटामिन B2 क्या है? तो ये राइबोफ्लेविन है, इसका रासायनिक नाम है। नेक्स्ट, दूध में कौन सी प्रोटीन उपस्थित रहता है? तो ये कैसिन उपस्थित रहता है। नेक्स्ट, भोपाल गैस घटना में सर्वाधिक विषैली गैस कौन सी थी? तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट थी। नेक्स्ट, रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है? तो लोहा रहता है। नेक्स्ट, किसे कठोर जल कहते हैं? तो समुद्र का जल कठोर जल होता है। नेक्स्ट, ओजोन छिद्र वातावरण में किसकी उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, कांसे का अवयव क्या है? तो ये Cu+Sn है। नेक्स्ट, सभी प्रकार के इस्पात में रहता है, क्या रहता है? कार्बन रहता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। गैस कार्बन की भौतिक अवस्था किसमें होती है? तो ये ठोस में होती है। नेक्स्ट, फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस कौन सी है? तो ये एथिलीन गैस। नेक्स्ट, किसे ठोस स्नेहक के रूप में उपयोग लगाते हैं? तो ग्रेफाइट को ठोस स्नेहक के रूप में प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट, एथीन के बहुलीकरण से क्या मिलता है? तो ये पॉलीएथीन मिलता है। नेक्स्ट, कैलोमेल का रासायनिक सूत्र क्या है? कैलोमेल के तो ये है Hg2Cl2। नेक्स्ट, एक वाष्प इंजन क्या है? बृहतल दहन इंजन है। नेक्स्ट, कौन सा तत्व अर्धचालकों में प्रयुक्त होता है? तो ये सिलिकॉन प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट, कौन सी विकिरण विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं है? तो ये है पराश्रव तरंगे। अगर मेरा एक भी वीडियो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाके SK गुप्ता एग्जाम मटेरियल से सर्च कीजिएगा, टोटल वीडियो आ जाएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि GK GS जो ऑब्जेक्टिव का बना हुआ है 123 वीडियो है, उस कम से कम ज़रूर देख जाइए, जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।